हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने नोट्स बना रहे होंगे, हिंदी को अच्छे से समझ रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों को, और विकारी शब्दों में हमने संज्ञा को समझ लिया है, सर्वनाम को समझ लिया है, विशेषण को समझ लिया है। आज की जो क्लास होगी और विकारी शब्द अंतिम होगा क्रिया। ठीक है, आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे। तो क्रिया के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो मूल भाषा से हुई है। और मूल भाषा हमारी क्या होती है? मूल भाषा हम किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में क्रिया को किस नाम से जानते हैं? संस्कृत में क्रिया नाम के जो बिंदु को हम जानते हैं वो जानते हैं धातु के नाम से। किस नाम से जानते हैं? धातु के नाम से। जैसे क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कह देते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हम क्रिया को धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के इस धातु शब्द को हिंदी की क्रिया बनाने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो प्रक्रिया क्या है ये समझ लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर धातु, और हम इसमें जोड़ देंगे एक प्रत्यय, यानी कि ना प्रत्यय। क्या जोड़ देंगे? ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। और जब ये प्रत्यय जुड़ जाएगा धातु में तो आपके कुछ शब्द ऐसे बन जाएंगे, जैसे चल और पढ़। जब आप इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका चलना, और ये शब्द हो जाएगा आपका पढ़ना। गाइज आप प्लीज़ ध्यान से समझते रहिए। मैं आपको परिभाषाएं रटवाऊंगी नहीं, मैं आपको हिंदी में कुछ भी नहीं रटवाऊंगी, आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझाऊंगी। आपको यहाँ पर सिर्फ समझते रहना है, और परिभाषा आप अपने शब्दों में अपने आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ना प्रत्यय जोड़ने के बाद चलना और पढ़ना शब्द बन जाते हैं, यही आपकी क्या हो जाती है? क्रिया बन जाती है। और अच्छे से समझते हैं इसको। परिभाषा में अगर परिभाषा की हम बात करेंगे, जब हमने ये इतना समझ लिया है कि हमें प्रत्यय जोड़ना है ना, और जो उनसे शब्दों की प्राप्ति होगी वही हमारी क्रिया हो जाएगी, तो आपको परिभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो जब हमने ये समझ लिया है कि हम ना प्रत्यय जोड़ने के बाद आपके जो शब्दों की प्राप्ति होगी वही आपकी क्रिया कहलाते हैं, तो समझ लेते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो कार्य का होना या जो कार्य का करना या होना बताएंगे वही आपकी क्या कहलाएंगी? क्रिया कहलाएगी। ठीक है, और क्रिया को बांटने के लिए कुछ आधार रखे गए हैं, मतलब कुछ आधारों पर क्रिया को विभाजित किया गया है। पहला आधार होता है आपका क्रम के आधार पर। दूसरा क्रम होता है आपका प्रयोग के आधार पर। और तीसरा होता है आपका काल के आधार पर। ठीक है, और हम पढ़ेंगे आज कर्म के आधार पर। तो हमारा जो टॉपिक होगा कर्म के आधार पर पढ़ेंगे सबसे पहले। कर्म के आधार पर क्रिया को दो रूपों में बांटा गया है, अकर्मक और सकर्मक। अब बात आती है ध्यान से सुनने की और ध्यान से समझने की कि अकर्मक और सकर्मक क्या होता है। गाइस, अकर्मक और सकर्मक में से आपसे 1 या 2 नंबर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझ। तो अकर्मक और सकर्मक को हम उपसर्ग के आधार पर पढ़ते हैं। सबसे पहले उपसर्ग के जब आधार पर पढ़ेंगे तो इसमें अ उपसर्ग लग जाएगा और ये हो जाएगा कर्मक। इसमें स उपसर्ग से बनता है सकर्मक। ठीक है, तो जी अ उपसर्ग है, इसका अर्थ हम नहीं में पढ़ते हैं, और स का जो अर्थ पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं साथ या सहित। किस में पढ़ते हैं हम इसका अर्थ? साथ या सहित में। तो जिसमें आपका कर्म नहीं होगा वो हो जाएगा आपका अकर्मक, और जिसके साथ आपका कर्म होगा वो हो जाएगा आपका सकर्मक। शाब्दिक अर्थ की अगर बात करेंगे तो अकर्मक का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका कर्म रहित, और सकर्मक का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका कर्म सहित। ठीक है, अच्छा वाक्य संरचना में अमूमन हम 3 शब्दों को पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। इन्हीं से हमारा एक वाक्य बनता है। ठीक है, तो यदि
क्रिया का प्रभाव आपके कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव यदि कर्म पर पड़ता है तो वहाँ हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो वहाँ हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े क्या कहलाएगा। तो आप बता देंगे कि सकर्मक कहलाएगा, कि जब क्रिया का प्रभाव आपके कर्म पर पड़ेगा तो वहाँ सकर्मक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका LDC 2018 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया को और सकर्मक क्रिया को, इन्हें थोड़ा सा और समझते हैं। अकर्मक क्रिया के मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे अकर्मक क्रिया में आता है आपका चलना, सोना, उठना, रोना, नहाना, हंसना, उड़ना। आप इनका प्रयोग वाक्य में भी कर सकते हैं, जैसे राम चला, गीता सोई, नेहा उठी, रीमा रोई। इस टाइप से आप इनका प्रयोग वाक्य में भी कर सकते हैं। और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हो जाते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना। इन्हें भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? पत्र लिखा, किताब पढ़ी, खाना खाया, पानी पिया, टीवी देखा। ठीक है। आप ऐसे इनका प्रयोग वाक्य में भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने सारे शब्द हैं अकर्मक के भी और सकर्मक के भी, इन्हें याद कैसे रखा जाएगा, इन्हें आप अलग अलग सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा अकर्मक है और कौन सा सकर्मक है। तो आज मैं बताऊंगी आपको 3 टाइप। आप 3 आधार पर आप अपने सकर्मक और अकर्मक का चुनाव कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान से समझते रहिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो चलिए समझते हैं सकर्मक और अकर्मक को सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके। पहला तरीका पढ़ते हैं हम, पहले तरीके पर बात करते हैं। पहले तरीके में आपको क्या करना है कि आपको एक प्रश्न करना है और प्रश्न में आपको पूछना है क्या। आपको जवाब मिला तो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, और आपको अगर अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो वो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है चलना। आप इसमें अपना प्रश्न करेंगे कि क्या चला। अब आपको कोई जवाब नहीं मिला कि क्या चला, तो वहाँ हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। आप इसमें देख सकते हैं क्या सोया, नहीं बता सकते क्या आप, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या उठा, ये भी नहीं बता सकते, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक की बात करते हैं, क्या लिखा, तो आप कह सकते हैं पत्र लिखा। आप पूछेंगे क्या पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बता देंगे कि पुस्तक पढ़ी या किताब पढ़ी। क्या खाया, खाना खाया। क्या पिया, पानी पिया। क्या देखा, टीवी देखा। ठीक है। तो जहाँ आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, जवाब मिलेगा तो होगा आपका सकर्मक। जवाब नहीं मिला तो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो बात करते हैं दूसरे तरीके की कि आप अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे राम चलता है। ये जो क्या प्रश्न वाला तरीका है ये आपको किताबों में मिल जाएगा और मैंने आपको किताब वाला ही बताया है। लेकिन अब जो तरीके की हम बात कर रहे हैं वो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से समझते रहिए। ठीक है। पहला लिखा हमने उदाहरण, राम चलता है। दूसरा लिखते हैं मोहन अखबार पढ़ता है। तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं नवीन तेज चलता है। और आपको मैंने बताया था जब वाक्य की संरचना होती है तो संरचना हम किससे करते हैं, हम संरचना करते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया से। ठीक है। कर्ता और कर्म आपके कारक होते हैं और क्रिया आपकी धातु होती है। ध्यान से समझते रहिए। और कारक ही होते हैं आपके, कारक का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका संज्ञा और सर्वनाम में। और आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम आपके विकारी शब्द होते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, राम चलता है।
तो इस वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। और जब कार्य को बताने वाला होता है, जो कार्य को बताने वाला होता है वो होता है क्रिया। और काम कर कौन रहा है? राम कर रहा है। चलने का जो काम हो रहा है वो राम कर रहा है। तो आपने इसमें देखा कि कर्ता भी है और क्रिया भी है। आप इसे एक और आधार से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है संरचना, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो आप कर्ता से आप कर्ता को कैंसिल कर दीजिए और क्रिया से आप क्रिया को कैंसिल कर दीजिए। तो इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक। दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं। जैसे काम क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है। और पढ़ कौन रहा है? मोहन, यानी कि मोहन हो गया कर्ता। ठीक है। अब आप क्रिया का पता कैसे करेंगे कि क्रिया है या नहीं है? और अगर क्रिया होगी तो आपका सकर्मक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर भी आप कर्ता से कर्ता को कैंसिल कर देंगे, क्रिया से आप क्रिया को कैंसिल कर देंगे। जो आपका बचा वो बचा आपका कर्म। तो इस वाक्य में कर्म है, तो इसका मतलब ये सकर्मक हो जाएगा। ऐसे ही हम तीसरे वाक्य की बात करते हैं। इसमें क्या है? क्या काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। ये हो गई आपकी क्रिया। कर कौन रहा है? नवीन। ये हो गया आपका कर्ता। अब आप ये कहेंगे कि जो तेज शब्द है ये आपका कर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ये सकर्मक नहीं होगा। कर्म तो इसमें है लेकिन ये सकर्मक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेज एक अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? तेजा, तेजो, तेजू आप नहीं कर सकते। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द होंगे जिनमें हम विकार नहीं कर सकते, जो शब्द हमारे अविकारी होंगे, उन्हें हम सकर्मक क्रिया नहीं कह सकते। ठीक है। तेज जो हो जाएगा आपका वो क्रिया विशेषण में चला जाएगा। समझ गए आप? आपको कैसे करना है? आप देख रहे हैं कि तेज ना सर्वनाम है ना संज्ञा है। ठीक है। तो आपको ऐसे चुनाव करना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिए। तीसरे टाइप को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जिनके थ्रू हम समझेंगे कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे राम गाड़ी चलाता है। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम चलता है। आपको क्या करना है? आपको पता है कि ये वाक्य वर्तमान के हैं। किसके हैं? वर्तमान के। आपको बस इसमें एक छोटा सा चेंज करना है, एक छोटा सा परिवर्तन करना है। और क्या परिवर्तन करना है? आपको वर्तमान का भूतकाल बना देना है। क्या बना देना है? भूतकाल बना देना है। जब इस वाक्य का आप भूतकाल बनाएंगे तो ये वाक्य हो जाएगा आपका राम ने गाड़ी चलाई। राम ने गाड़ी चलाई। और गाइस, जहाँ भी कर्ता के बाद ने शब्द का प्रयोग होगा वो निश्चित रूप से आपका सकर्मक हो जाएगा। समझ गए? जहाँ भी कर्ता के तुरंत बाद ने शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर निश्चित रूप से आपका सकर्मक क्रिया होगी। आपको आगे वाक्य को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ने देखते ही आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य का अगर हम भूतकाल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? राम चला। क्या हो जाएगा? राम चला। सामान्य वर्तमान को आप सामान्य भूत में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य का अगर आप भूतकाल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राम चला। अब आप देख रहे हैं ना ही तो यहाँ पर ने है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कर्म है, तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। तो कहने की बात सिर्फ इतनी थी। कहने का जो मतलब था, कहने का जो अर्थ था वो सिर्फ इतना था। अगर कर्ता के बाद आपको तुरंत ने कारक दिखाई दे तो वहाँ हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, और अगर ने कारक आपको नहीं देखने को मिलता तो वहाँ हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।